Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. Today we are going to start with our new chapter, that is marginalization, understanding marginalization. ये सिविक्स का चैप्टर है बेटा. जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है, marginalization यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं. इसे हिंदी का अगर परफेक्ट मीनिंग ढूंढे तो इसका मतलब होता है हाशियाकरण. ठीक है, मीन्स हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है और एक कॉपी में क्या हो रहा है कि एक पेज प्लेन है, बाकी सभी पेजेस पर लाइन लगी हुई है. आप क्या करते हैं, उस प्लेन पेज पे काम नहीं करते, बाकी सभी लाइन वाले पेजेस पर काम कर लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं. तो मीन्स जब हम किसी चीज़ को अपने से अलग कर दें, सेंटर से अलग कर दें, मेन मुद्दे से अलग कर दें, तो वो क्या कहलाता है, मार्जिनलाइजेशन. आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, आप सभी बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हैं, ठीक है, और एक बच्चा है जिसकी टांग थोड़ी सी खराब है, मतलब पोलियो का शिकार है. आपके तो नहीं हम इसको नहीं खिलाएंगे, ये तो हार जाएगा. आप क्या करते हो, अपने ग्रुप से उसको अलग कर देते हो. तो आप क्या कर रहे हो, मार्जिनलाइजेशन. क्या कर रहे हैं बेटा हम, मार्जिनलाइजेशन. बात समझ में आई? अभी हम इसके 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि 10 लोग जो है उस कंपटीशन को बहुत अच्छे से जीत सकते हैं, हमेशा ही फर्स्ट आते हैं. तो आप क्या कहते हो, इन 10 को ले लो, बाकी जो क्लास में उसको छोड़ दो, साइडलाइन कर देते हो ना. कभी आपने देखा हो आपके डांस टीचर जो है हमेशा जब भी डांस के लिए बच्चों को छांटने आता है तो ये कहते हैं ये बच्चे डांस में परफेक्ट हैं, इन 10 बच्चों को ले लो, बाकी सबको रहने दो. तो जो 10 हैं वो क्या हो गए, अलग, और बाकी सब क्या हो गए, अलग. हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, उन 10 बच्चों को जिनका हम डांस करा रहे हैं. ठीक है, तो डांस वाले सर ने क्या किया, उन 10 लोगों को साइड कर लिया, बाकी को क्या कर दिया, मार्जिनलाइज्ड, उनको हटा दिया उस जगह से. तो ये होता है मार्जिनलाइजेशन. मतलब मौका तो वो भी चाहते थे, डांस तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 10 ही बच्चों को मौका मिला जो अच्छे थे. तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन. और ये मार्जिनलाइजेशन होता क्यों है, इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण ये है कि कई बार जो है हमारी जो लोग होते हैं वो कई बार माइनॉरिटी में होते हैं, कम होते हैं, तो हम उनके साथ ऐसा कर लेते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. आपको मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है उनका लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन नॉट इन मेजॉरिटी. यही बात बता रहा है कि आप माइनॉरिटी करते क्यों हो. जिसके साथ आप माइनॉरिटी करो या तो उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है जो आपकी मेजॉरिटी में है. मीन्स हमारे यहाँ सभी लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ जो साथी है वो क्या बोल रहा है, हाँ, इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहा है. अब जब वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, सबसे अलग है ना. तो हम क्या कहेंगे, यार हम इसे अपने साथ नहीं बिठाते, कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या बोलता रहता है. ठीक है. सेकंड क्या होता है बेटा, कस्टम, रीति रिवाज. अब सभी लोग जो हैं सबके कस्टम जो होते हैं सेम नहीं हो सकते. यस और नो, हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना. तो अगर एक साथ एक ही कस्टम के ज्यादा लोग हैं और जो दूसरा कस्टम उसके कम लोग हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसको साइडलाइन रखना, अपने साथ क्यों बुलाना. आप अपनी क्लास में एक एग्जाम्पल ले लीजिए. आपकी क्लास में अगर 20 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, क्या 20 बॉयज जो हैं वो 2 गर्ल्स को अपने साथ बिठाएंगे? क्या कहेंगे, हमारा 20 का ग्रुप ही बढ़िया है, छोड़ना 2 गर्ल्स को, है ना. तो क्या कर रहे हैं हम, ये क्या है, ये मार्जिनलाइजेशन. किस किस बेसिस पर हो सकता है, आपके लैंग्वेज के बेस पर, कस्टम के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जो मेजोरिटी में नहीं है. अब जिनके साथ ये मेजोरिटी नहीं होती है बेटा, तो हम उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हॉस्टिलिटी का और फियर का. मीन्स या तो हम उन्हें डराते रहते हैं या डरते रहते हैं, पता नहीं क्यों मेरे बीच में आके ना बैठ जाए, ठीक है, क्या बोल देगी, पता नहीं क्या कर देगी, क्या हो जाएगा. मतलब जो भी कम है उसके बारे में हम क्या करते हैं, फियर रहता है कि हमारे पास ना आ जाए. फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ से डरते हैं, छुआछूत की बीमारी होती है ना, कि ये तो बहुत बेकार है. हमेशा मेरे को आपकी क्लास में देखा होगा, अपने कई बच्चे होते हैं जो कि साफ नहीं रहते हैं, तो आप कहते हो यार मैम ये प्लीज़ इसको मेरे साथ बैठो, मुझसे बदबू आ रही है, मैम ऐसा मत करो, प्लीज़ इसे हटा दो, मैम मेरे साथ मत बिठाओ, इसकी आदत अच्छी नहीं, हमेशा हाथ पाँव मारता रहता है. तो क्या है, फियर, डरते हैं ना हम. सेकेंड थिंग क्या होती है बेटा, हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है आप हमेशा ना उनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, भेदभाव रखते हैं उनके साथ, मतलब कि उनको घुसपैठिया समझते हैं, मतलब कि ये दूर रहे तो अच्छा है. जैसे आतंकवादी टाइप होते हैं ना, कि उनसे दूर ही रहना चाहते हैं. तो वो चीज़ होती है. बाहर का कोई आदिवासी हो, ठीक है, और आपके स्कूल में एक बच्चा आ जाए जो कि आपके बाकी सब लोगों से उसकी शक्ल थोड़ी अलग हो, बोलने का तरीका अलग हो, आप क्या कहोगे, यार मैं तो इससे दूर ही ठीक हूँ, मुझे तो इसके साथ नहीं बैठना, बड़ा अजीब सा बिहेव करता है ना. फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं खाने के बेसिस पर ही, आप सभी लोग चपातीज लाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना,
लेकिन एक बंदा है, एक स्कूल में आ गया आपके लड़का आपकी क्लास में, उनके वहाँ पे रोटी बनती ही नहीं है, वो तो सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं। रोज़ वो मछली उठा के लाता है, कभी एग बॉईल कर लाता है, कभी जो है कोई प्रॉन्स ले आता है, कभी कुछ ले आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है नॉन वेज ही लाता है वो। तो आप क्या कहोगे, यार पता नहीं कैसा, मेरे साथ नहीं होना चाहिए उसको, है ना। तो वो क्या है बेटा, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें, बिल्कुल अलग हॉस्टैलिटी का व्यवहार, निकल दूर हो मुझसे, है ना। तो वो चीज़ क्या होती है, मार्जिनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवासीज एंड मार्जिनाइजेशन। अब बेटा आदिवासीज एंड मार्जिनाइजेशन, आदिवासी और मार्जिनाइजेशन, यानी आदिवासी लोग जो होते हैं हम उनके साथ क्या करते हैं, क्या करते हो आप, मार्जिनाइजेशन का बिहेवियर अपनाते हो। ठीक है, अब इसका कहानी हमें दी गई है बेटा आपकी बुक के अंदर, अगर आप पढ़ें तो वो कहानी है सोमा, हेलन और दादाजी की। ठीक है, सोमा, हेलन और दादाजी एक बार टीवी देख रहे होते हैं और वो क्या देखते हैं कि गणतंत्र दिवस पे जो झांकियाँ चल रही है वहाँ पर ना आदिवासी लोगों की फोटो दिखाई, उन्होंने सर पर वो पहन रखे हैं अपने जो होते हैं क्राउन से अलग अलग कलर के, और यहाँ तक कि ड्रेसेस और यूँ डांस कर रहे हैं इस तरह से। तो उनको देखते ही जो वो है सोमा, हेलन जो है बोलती है अपने दादाजी से कि दादाजी हमेशा जो है हम जो आदिवासी लोग हैं उनकी पिक्चर ऐसी ही क्यों दिखाते हैं कि हमेशा डांस कर रहे होते हैं, रंग बिरंगे कपड़ों में होते हैं, क्या इनको हमारे बारे में और कुछ नहीं पता। तो दादाजी बोले नहीं बेटा, ये हम कितने समृद्ध हैं ये नहीं जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम जब पहले उड़ीसा में रहते थे ना, हमारा अपना गाँव था उड़ीसा में, तो हम वहाँ पर जंगलों में खेती बाड़ी करते थे और वहाँ हमें हर चीज़ अपनी जो है किससे मिल जाती थी, किससे मिल जाती थी बेटा, जंगलों से ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आए और उन्होंने कहा कि जंगलों पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको जंगल छोड़कर यहाँ से जाना होगा। उन्होंने हमें यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। जब हम जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, नहीं आप तो यहाँ से निकलो, कोर्ट वगैरह में केस कर दिया। तो हमारे पास तो कोई वकील भी नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा। अब जब हम उस जंगल को छोड़कर जा रहे थे ना बेटा, तो हमारे जो कुछ लोग थे वो उसको छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना बेटा, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को पैसे दे दिए। कुछ लोगों को पैसा देने के बाद उन्होंने क्या किया बेटा, वहां से उनको क्या कर दिया, हटा दिया कि ठीक है आप पैसे लो और निकलो यहाँ से। अब वो कुछ ही लोग थे जिनको पैसा मिला, बाकी सभी को तो नहीं मिला। तो लोगों ने क्या किया, वहां से उठकर शहरों में रहने चले गए। जब वो शहर में रहने गए तो वहाँ किराए के घर पर रहे। अब किराए के घर में जगह कैसी थी, थोड़ी सी, अब रहते कहाँ थे, जंगलों में। अब हमारे पापा के पास नौकरी भी नहीं थी, उन्होंने नौकरी ढूंढी, और जब उन्होंने नौकरी ढूंढी तो उन्हें क्या हुआ, पैसे बहुत कम मिले, और जब पैसे कम मिले तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब बच्चों की पढ़ाई नहीं तो बेटा मैंने आपको कुछ साल तक पढ़ाई भी नहीं कराई थी, मैं स्कूलों में भी नहीं भेज पाया। और स्कूल में जब मैंने आपको भेजा तो आपको भी वहाँ जाने पर क्या हो रही थी, शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि आप सबसे अलग थे, आपको एक तो कुछ आता नहीं था, आप इतने समय से आप स्कूल नहीं गए थे, आप पहली बार स्कूल जा रहे थे और वहाँ के बच्चों का माहौल अलग था। तो इस तरह से लोग जो है हमारे साथ क्या करने लग गए, भेदभाव करने लग गए। नेक्स्ट है बेटा मुअर आदिवासीज। आदिवासीज होते कौन है, आदिवासीज कौन होते हैं बेटा, ओरिजिनल हैबिटेंट्स, मतलब जिनका मूल निवास क्या है, जंगल ही है, वो जंगल के आसपास ही रहते हैं, जंगलों से ही अपना खाना अपनी चीजें प्राप्त करते थे। 8% लोग जो है फॉरेस्ट के वो क्या है, आदिवासी थे। जंगलों में हमारे ज्यादातर 8% लोग जो है वो क्या, आदिवासी लोग ही रहते थे। अगर हम बात करें जमशेदपुर की, राउरकेला की, भिराई की, बोकारो की, तो यहाँ पर क्या है, आदिवासी लोग ज्यादा पाए जाते हैं, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। और इसके अलावा जो हमारी 500 टाइप्स की प्रजातियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती हैं, आपके इन्हीं क्षेत्रों में, जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन जगहों पर ज़्यादातर क्या मिलते हैं बेटा, आदिवासी लोग ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर उनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, टाइप्स कितने पाए जाते हैं, 500 टाइप्स के जो है हमारे आदिवासी पाए जाते हैं। और आदिवासी लोग जो होते हैं बेटा वो है ना आपके धर्म से बिल्कुल अलग हटके होते हैं। वो आपके जैसा धर्म नहीं है, ईसाई नहीं है, हिंदू सिख मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होते हैं वो, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो आपकी नेचुरल एरिया होता है ना उसको पसंद करते हैं, मीन्स चाहे पर्वत है, चाहे नदी है, पहाड़ है, पशु है, उन सबको पसंद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर कुछ चेंजेस आए, वो क्या है, इस्लाम और बौद्ध धर्म को मानने लगे हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव होने लगा है आदिवासी इसका, ठीक है। और आप अगर इसका रिजल्ट देखें तो बंगाल और असम में जो आपकी तांत्रिक चलती है ना, कि बंगाल में तांत्रिक पूजा चलती है, तांत्रिक विद्या होती है कि ये कर दो, झाड़ा लगा दो, ऐसा कर दो,
तो ये सब किसकी देन है? आदिवासी लोगों की ही देन है। समझ आया बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है बेटा पहले से चली आई परंपरा। आदिवासीज के बारे में पहले से ही एक परंपरा चली आ रही है कि आदिवासी लोग जो हैं जंगलों में रहते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो डांस करते हैं और अपने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उनका एक त्यौहार होता है। इस तरह से मतलब एक छोटी सी एक हमने बना रखी है कि वो कहीं पे भी आगे सेट होना नहीं चाहते, वो बाहर जाना नहीं चाहते, वो जंगलों में ही रहना चाहते हैं और कोई डेवलप नहीं है, कोई पढ़ाई कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो हमारे माइंड में एक माइंडसेट फिक्स्ड है कि जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं ना, वो पिछड़े हुए लोग हैं और पिछड़े हुए लोगों से हमें क्या करना है? दूरी बनाकर ही रखना है। तो ऐसी स्टीरियोटाइपिंग रहती है उनके दिमाग में। अब क्या है? आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासी जो है पहले जैसे नहीं है बेटा, उनके अंदर डेवलपमेंट हुई है। कैसी डेवलपमेंट हुई है बेटा? जैसे कि वो जो है क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा कि पहले जो भी खादान थे, जो भी आपके क्षेत्रों में आपको हाथी दांत मिल रहे हैं, चाहे आपको क्या मिल रहा है वहाँ पर, अगर हम बात करें सोना चांदी या फिर कोयला, आप जो है खनन मतलब क्या खाद्य पदार्थों को निकालते हैं ना वहाँ से, तो वो सब किसकी देन थी? आदिवासियों की। उनको पता होता था, क्योंकि उनको पूरा होल्ड होता था पूरे समय जो जंगलों में रह रहे थे, उसे पता है कि इस जगह पर ये चीज़ है, इस जगह पर ये चीज़ है। तो वो हम किसी भी राजा के अंडर नहीं आते थे, वो अपना अलग ही जीवन व्यतीत करते थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या? हमने जंगलों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? जंगलों से उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पर जाते हैं, कई बार हम उन्हें कहते हैं कि नहीं ये चीज़ जो है हमारी है। क्यों हमारी है? क्योंकि हमारे जो जंगल का मिलिट्री एरिया, हमने क्या करा? जंगल में कुछ मिलिटेंट एरिया फिक्स कर दिया कि यहाँ पर क्या है? हमारे सैनिक सुरक्षा बल ही रहेंगे, तो वहाँ पर आदिवासी लोग नहीं रह सकते। अगर वो कभी वहाँ गलती से आ भी जाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं? वहाँ से भगा देते हैं कि आप लोग घुसपैठिए हो, आतंकवादी हो, चलो निकलो यहाँ से। सेकेंड थिंग क्या होती है बेटा? जो हमारे एरिया हैं, जो हमारे जो जंगल का एरिया है, वहाँ पर हमने क्या करा बेटा? जंगलों में जानवरों को बचाने के लिए क्या बना रखे हैं? नेशनल पार्क्स बना रखे हैं आपने, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी हैं आपकी। 104 जो है क्या है? नेशनल पार्क्स हैं। और उसका एरिया कितना है बेटा? 40,501 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। आपने 543 जो है क्या बना रखे हैं बेटा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखे हैं और उसका एरिया है 1,18,918 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आदिवासी को हम हटा के अब खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम खुद डेवलप्ड हो जाए। लेकिन जो हमारे आदिवासी लोग थे उन्हें हमने क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया और क्या कर रहे हैं कि शहरों में जाओ, शहरों में चाहे आप मजदूरी करो, चाहे आप कोई ढोने का काम करो, चाहे आप पत्थरों का काम करो, कैसा भी काम करो, लेकिन हमने आपको जंगलों से निकाल दिया है। तो आदिवासियों का डेवलपमेंट क्या हो रहा है? बाहर जाकर हो रहा है। हम शहरों से निकाल कर चाह रहे हैं कि वो बाहर जाएं, लेकिन उनका विकास क्या हो रहा है? हो पा रहा है रियल में? जो वो मतलब आदिवासी लोग जंगल में आपके लिए जो प्रोडक्ट्स ढूंढते थे, क्या वो इजीली उन चीज़ों को कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो अब क्या है? उनका डेवलपमेंट दूसरी तरह से हो गया। उन्हें हम दूसरी तरफ धकेल रहे हैं कि वो बाहर जाकर पढ़ें, कुछ सीखें और देश के लिए कुछ अच्छा करें। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटी क्या होता है बेटा? जिसकी जो है हमारी सभ्यता में कमी हो। जैसे कि आपको पता है, अगर हम किसी भी इलेक्शन में जाएं तो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तो वही जीतता है, ये पता है ना आपको। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं खड़ी हूँ इलेक्शन में और मेरी क्लास के 20 बच्चे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और टोटल बच्चे हैं 25। अब 5 बच्चे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, मुझे 100% श्योर हूँ कि मैं जीतूंगी, क्योंकि 20 लोग तो मुझे पसंद ही करते हैं। 25 में से 20 लोगों ने मुझे पसंद करेगा तो मैं जीतूंगी 100%। तो मैंने क्या करा? खुद को मेजोरिटी बेस पे जिता लिया। लेकिन हो सकता है वो 5 बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन हो, वो मुझे जो पसंद नहीं कर रहे, मे भी कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझ में गलत हो, मुझे सही करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं तो उन पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। तो बेटा क्या होता है? उस माइनॉरिटी पे भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है। सेम वे हमारा जो कानून है, उन्होंने क्या करा है? कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए फिक्स कर दिया है। मतलब जैसे अब माइनॉरिटी लोग जो होते हैं उन्हें ना तो गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है, अगर हम कभी देखें आप तो क्या है, माइनॉरिटी लोगों को ना तो शिक्षा मिल पाती है, ना ही कोई उनके पास क्या मिल पाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी होती है, उनके पास कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले से ही उनकी माइनॉरिटी है, उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। अब भाई मैं हूँ, मैं अपने परिवार की बात सुनूंगी या बाहर के लोगों की बात सुनूंगी? अब मेरे को पता है कि मेरे जाने वाले 20 लोग हैं, 20 की बात सुनूंगी, 5 की नहीं सुनूंगी।
तो लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, आपके लिए तो सभी बराबर है, आपको सबको सुनना है क्योंकि आप सबके हेड हो, लेकिन मैं उन पाँचों को निगलेक्ट कर रही हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, जो माइनॉरिटीज़ थी उनके लिए कुछ रूल्स फिक्स कर दिए, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन दे दी, पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन कर दिया कि इतने पार्ट जो है इतने टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, ये होगा। तो कई तरह के उन्होंने नॉर्म्स बना दिए जिससे कि हम माइनॉरिटी जो भी प्रजातियाँ हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए। अब माइनॉरिटी है क्या हमारे इंडिया में, मुस्लिम्स। जो मुस्लिम लोग हैं बेटा 2011 की जनगणना हुई थी तब उसमें कितने परसेंट थे, 14.2 मुसलमान थे, ठीक है। और उनका जो है मतलब इतनी ज़्यादा पहुंच भी नहीं थी कि वो सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ, उनके पास सभी के भी फैसिलिटीज़ हो पाए। जब हमने चेक किया तो वहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे वो लोग, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ बेटे, सर्वे कराया गया, सर्वे में देखा कि जो मुसलमान लोग थे उनके बच्चे काफ़ी कम उम्र तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उनकी 7 से 14 साल तक के उम्र के बच्चे जो बहुत कम ही एजुकेशन ले रहे थे। तो हमारे जो एक मिस्टर राजेंद्र थे उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बिठाई थी बेटा, और उस कमेटी के अंडर उन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स फिक्स कर दिए जिसकी वजह से जो है मुसलमान जो है अलग से दिख जाते हैं। आपको पता है कि टोपी पहनते हैं और क्या कहते हैं अलग सा वाइट कुर्ता पहनेंगे, दाढ़ी बड़ी हुई होगी तो हम देख के पहचान लेते हैं और हम उनसे क्या करते हैं, दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे लोग हैं, अजीब से सारा दिन मीट मांस खाते हैं। हम कुछ पसंद नहीं करते उनको। क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमारी जाति से अलग है वो, है ना। मैं उन्हें अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स जो अगर बुर्का ओढ़ के स्कूल में आए तो आपको अलग से दिखेगा कि हाँ ये मुसलमान है, तो आप क्या करोगे, उसे थोड़ा अलग ही रहोगे, पता नहीं कैसी अजीब सी रोज घूंघट ओढ़ के आ जाती है, अजीब सा बिहेव करेंगे। तो बेटा उन्होंने क्या किया, इनके लिए कुछ फिक्स कर दिया अमाउंट कि इस इतने % लोगों को जो है हम जॉब देंगे, इतने % लोगों को जो है हम पढ़ाई देंगे, इतना जो है पैसा इनके रिजर्व के लिए मतलब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए इतना पॉइंट हमने क्या करा, उनको बचाने की कोशिश की। किसको बचाने की कोशिश की, जो माइनॉरिटी में जो मुसलमान लोग थे कि उनको भी क्या हो सके, प्रॉपर हिस्सा मिल सके, वो हमारे लिए बराबर कानून के सामने खड़े हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा हमारा, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि आपका निष्कर्ष, किस निष्कर्ष पे पहुंचते हो आप। आपने देख लिया कि मार्जिनलाइजेशन होता है, ठीक है, और अच्छी तरह से होता है, अच्छा वाला मार्जिनलाइजेशन होता है। लेकिन क्या इस मार्जिनलाइजेशन का कोई फायदा है? अगर आपने किसी के साथ कोई मार्जिनलाइजेशन कर दिया तो क्या हुआ, आपने क्या किया, उसको बिल्कुल ही, अगर उसने कुछ मतलब अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें, तो हमने उनको क्या करा, दबा दिया, कम कर दिया। तो क्या है, हमें उनको कम नहीं करना, हो सकता है उसकी पॉजिटिविटी हमारे जो है देश के लिए अच्छी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन पर वर्क करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम सभी साथ मिलकर चल पाएँ और अपने देश का बड़ा भला कर पाएँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।